हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। तो जहाँ से कल का पार्ट ख़त्म हुआ था वहीं आगे से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर जयमाल की रस्म हो चुकी थी, तो सब लोग आ चुके हैं घर के अंदर। अब होंगी मंडप के नीचे जो रस्में होती हैं वो वाली रस्में होंगी। और यहाँ पर लड़की को मंडप के नीचे बुला लिया गया है और यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं रस्में। तो सबसे पहले तेल चढ़ाने की रस्म हुई और उसके बाद इनके आंचल में डाला जा रहा है मेवा मिश्री, सब डाला जाता है। इसको कोंच डालना कहते हैं। और उसके बाद हो रही है कन्यादान की रस्म। इनके बाद जिसका पाय पूजक हो वो तैयार हो जाओ। और कन्यादान की रस्म हो चुकी है पूरी। तो उसके बाद होगी पैर पूजी की रस्म। हमारे यहाँ लड़की की तरफ की जो महिलाएं होती हैं वो लड़की के पैर पूजती हैं और जो देना होता है वो देती हैं। तो इसी को कहते हैं पैर पूजी की रस्म। और अब होगी लाई डालने की रस्म। तो यहाँ पर जो है लड़के और लड़की को साथ में खड़ा किया जाता है और दोनों हाथ, एक का हाथ नीचे होता है, यानी लड़के का हाथ नीचे होता है और लड़की का ऊपर होता है और भाई ऊपर से लाई डालता है। तो कुछ लोगों के यहाँ से लाई जाती है पर हमारे घर से धान जाते हैं तो उन्हीं की लाई डलवाई जाती है। अब तो मैं भाग में तो आप स्वीकार है अर्थात बाल अवस्था या भाई जो कुछ आपने लिया, खरीदा, बेचा अपने मन से किया है, लेकिन आज से स्वामी मेरी सलाह से कार्य होगा। क्या बेचने का भी अधिकार है, खरीदने का, तो मेरी सलाह से होगा। लेना, तो अब होगी सिंदूर दान की रस्म। क्योंकि सिंदूर दान की रस्म के बिना तो पूरी की पूरी शादी अधूरी है। हर औरत के जीवन का एक अहम, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सिंदूर। तो सिंदूर दान की रस्म होगी और उसके बाद होंगे 7 फेरे। और यहाँ पर होने जा रहे हैं 7 फेरे। तो उसके लिए लड़की के ऊपर मोर रखा जाता है और लड़की के सिर के ऊपर मोरी रखी जाती है जो यहाँ से लड़के वालों की तरफ से जाती है। तो यहाँ पर 7 फेरे होने जा रहे हैं और सबसे पहले फेरों में आगे लड़का चलेगा और पीछे चलेगी लड़की। और हमारे यहाँ फेरों के वक्त या पूरी रस्मों के वक्त लड़की को पीली साड़ी पहनाई जाती है जो लड़की के मामा लाते हैं और उसको हमारे यहाँ पेरी भी कहते हैं। तो सारी रस्में हो गई हैं अच्छे से और उसके बाद ये है सुबह का समय। तो अब लड़का जो है, दूल्हा जो है, कलेवा खाएगा और दूल्हे राजा के साथ जो बाराती जाते हैं, जो दूल्हे के दोस्त होते हैं, और ये हमारे हर्षित और ईसु हैं, तो सब लोग मिलकर खाएंगे कलेवा। तो यहाँ लड़की वालों की तरफ की जो महिलाएं होती हैं वो कलेवा खिलाती हैं। यहाँ पर कलेवा की रस्म भी हो चुकी है पूरी। अब करनी है तैयारी लड़की को ले जाने की, यानी दुल्हनिया को ले जाने की। तो अब सब लोग करेंगे विदाई की तैयारी। और लड़की की शादी में रात के समय तो बहुत अच्छा होता है, धूम धड़ाका होता है, सारी तैयारियां हम लोग अच्छे से करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जब सुबह का समय आता है और विदाई की बात चलती है, विदाई की तैयारी होने लगती है, तो आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। लड़की और लड़की के माता पिता दोनों भावुक हो जाते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपने आप को रोक भी नहीं सकते हैं और ऐसा लगता है सब कुछ छूटता चला जा रहा है। जिस आंगन में हम खेले हैं वो हमसे छूट सा रहा हो। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार कि कब बारात आए, कब हमारी दुल्हनिया आए, कब हमारी भाभी हमारे घर आए। तो आ चुकी है बारात हमारे द्वार, यानी बहू रानी आ चुकी हैं अपने ससुराल। और यहाँ पर जो गाड़ी वाले हैं वो नेग मांग रहे हैं बहू को उतारने के लिए। तो वही हम लोग बात करें कि कितना नेग लोगे। तो अब इनको उतारने के लिए नेग भी देना पड़ेगा।
तो यहाँ नेग मिल चुका है उनको और अब उतार कर लाते हैं इनको घर। और घर के बाहर गाड़ी नहीं जा पाए थी क्योंकि वहाँ जगह थोड़ी कम थी, तो यहीं पर गाड़ी रोक दी गई है। तो इनको ले चलते हैं घर। और दुल्हन आने की खुशी तो सबके चेहरे से झलक रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि जिसका इंतज़ार हम लोग इतने दिनों से कर रहे थे वो घड़ी आ ही गई है। तो सबसे पहले बहू को जो है बाहर बिठा दिया गया है कुर्सी पर, तो इनकी परछन उतारी जाएगी। तो जो नाउन दाई है हमारी, उन्होंने आटे की गोलियां बना ली है, अब परछन उतारी जाएगी। तो सबसे पहले कन्याओं से परछन कराई जाती है। तो परछन लुटाने के लिए आ चुकी हैं हमारी दीदी की लड़की रौनक कनक, हमारी बिटिया रानी चारू आ चुकी हैं और साथ में लिए हैं टॉफ़ी चॉकलेट। तो वही नाउन दाई बोल रही कि मेरे सूप में भी डाल दो कुछ, तो वही हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी कर रही है मामा मामी के टीका अपने और परछन उतारेंगी। और ये भी टॉफ़ी लाई थी लुटाने के लिए लेकिन खुद ही रख ली हैं। और इसके बाद आ जाएंगी हमारी बुआ और उसके बाद आएंगी दीदी परछन लुटाने के लिए। इसी तरीके से सारी महिलाएं परछन लुटाएंगी। दूर फेंक भी लो ए हमार और यहाँ पर आ गया हमारा नंबर परछन उतारने का। तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि दूर फेंको ताकि सबको मिल पाए, और कितना भी दूर फेंको सब लोग एक जगह ही इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारी बिटिया रानी अपनी स्कर्ट उठाकर उसमें रख रही हैं और खूब सारी टॉफ़ी इकट्ठा कर रही हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा टॉफ़ियाँ हो जाएं। और ये हमारी बड़ी वाली दीदी हैं जो परछन उतार रही हैं। और टॉफ़ियों की तो भरमार लग गई है, सभी बच्चे इकट्ठे किए खड़े हैं और फिर भी लूट रहे हैं कि किनकी ज़्यादा हो गई है। एक दूसरे की टॉफ़ी देख रहे हैं किसकी ज़्यादा है। और हमारी बिटिया रानी ने इतनी सारी टॉफ़ी इकट्ठा करी है तो सबको दिखा रही है। और बच्चे देखिए हटने का नाम नहीं ले रहे हैं जब तक टॉफ़ी ख़त्म नहीं हो जाएंगी सबकी। हाँ इसमें तो यहाँ पर बुआ हमारी उतारेंगी अब दुल्हन को। और ये जो रस्म होती है पानी को 3-4 बार ऊपर से उतारा जाता है, यानी उतारा किया जाता है, नज़र उतारी जाती है दूल्हा दुल्हन की। तो इसके बाद अभी दुल्हन घर नहीं जाएगी, पहले जो है हम लोगों के यहाँ हल्दी की जो होती है थापे दिलाई जाती हैं, हाथों की छाप दिलाई जाती है। तो दुल्हन देती है 5-5 जो है छाप बनाती है दीवार पे, और जो दूल्हा है होता है वो एक छाप बनाता है बिल्कुल बीच में। तो वही बनाई जा रही है। और इसके बाद जो दुल्हन है अब आएगी घर। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा इन लोगों का गृह प्रवेश। तो यहाँ पर दुल्हन आज प्रवेश करेगी अपनी ससुराल में, अपने ससुराल के घर में पहली बार आ रही है वो। तो कुछ अच्छे तरीके से किया जाएगा उनका स्वागत। और गृह प्रवेश के बाद इन लोगों को ले जाया जाएगा उस कमरे में जहाँ पर शादी की पूजा होती है, यानी देवी देवता बनाए जाते हैं, माई बनाई जाती हैं। और वहाँ पर ये लोग लेंगे आशीर्वाद, पैर छुएंगे, क्योंकि जीवन की नई शुरुआत तो भगवान के आशीर्वाद से ही ली जाती है। तो यहाँ पर ये लोग करेंगे आशीर्वाद। और हम लोगों के यहाँ जो कोंच बांधा जाता है, मायके से कोंच बंध के आता है, तो वो कोंच भी यहीं पर खुलवाया जाता है। और यहाँ पर हम जुटे पड़े हैं तैयारी करने में एक नए खेल की, ये एक रस्म कह सकते हैं उसको करने की। तो लेकर जा रहे हैं, हमने थाली में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिला दिया है और उसमें जो है थोड़े से फूल डाल दिए हैं। तो यहाँ इन लोगों से खेल खिलवाएंगे। और यहाँ पर हम डाल देंगे अपनी अंगूठी, और इन दोनों लोगों को सबसे पहले अंगूठी पकड़नी है। खेल आसान है मगर करवाया जाता है तो हम लोग भी करवाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन अंगूठी पकड़ता है।
तो हर बार तो हमारी नई नवेली दुल्हन ही अंगूठी पकड़ ले रही है और भाई हमारे पीछे रह जा रहे हैं, इसीलिए उनको डांट भी रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दो खेल पर। और इस बार हमने हाथ तो डाला पानी में पर अंगूठी अपने हाथ में रखी है और देखते हैं ये लोग ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। तो कोई नहीं ढूंढ पाया क्योंकि अंगूठी तो हमारे हाथ में ही थी। और ये खेल 5 या 7 बार कराया जाता है। और उसके बाद जो है भाई और भाभी को अंदर बंद कर दिया हम लोगों ने। हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होता है, बंद कर दिया है। अब दरवाज़ा खोलने का हम बहनें लेंगी नेग, यानी जो ननद होती है वो नेग मांगती है दरवाज़ा खोलने का। और वो भी कम नहीं है, वो अंदर से 5 रुपये बता रहा है, 10 रुपये बता रहा है कि दरवाज़ा खोल दो, 5 रुपये ले लो, 10 रुपये ले लो, बस फिर इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये तो हंसी मजाक चल रहा है। और आखिरकार हम लोगों ने दरवाज़ा खोल ही दिया क्योंकि बहुत देर से कह रहे थे कि खोल दो दरवाज़ा, और यहाँ पर 10 रुपये फिर भी दे रहे हैं दरवाज़ा खोलने के। और हम दीदी डटे पड़े हैं कि नेग लेकर ही जाएंगे। तो अब हम लोगों को नेग मिल चुका है, तो चेक कर रहे हैं कि कितना नेग मिला है हम लोगों को। और ये तो हंसी मजाक की बात थी। तो यहाँ पर ये रस्में हो रही थी और उधर जो मेहमान आए थे वो जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बारात आते ही जितने भी मेहमान होते हैं तैयार होने लगते हैं घर जाने के लिए। तो दुल्हन को खाना पीना खिला दिया गया है और वो कर रही हैं आराम। तब तक यहाँ पर एक वो होता है कि कलश नचाया जाता है। और तो यहाँ पर सब लोग कलश नचा रहे थे, तो हमने भी सोचा हम नचाते, पर हमसे तो नाचा नहीं, पर किसी किसी से नाचता भी है कि हाथ रखते ही कलश अपने आप घूमने लगता है। तो यहाँ पर मंडप खोल दिया गया है, पूरा मंडप साफ कर दिया जाएगा और इसको विसर्जित कर दिया जाएगा क्योंकि दिन अच्छा है तो आज ही के दिन सारे काम हो जाएंगे। और ये भी बुआ और ननद जो है मिलकर करती हैं, बुआ और बहनें मिलकर करती हैं। तो यहाँ पर जो है दुल्हा दुल्हन को भी साथ में ले जाया जाता है वहाँ पर विसर्जन करने के लिए। और इनके हाथ में जो कंकन बंधे होते हैं वो वहीं पर खोले जाते हैं। तो मंडप के नीचे का जितना भी सामान होता है, जो माई बनाई जाती हैं, जो घास फूस होती है लगाई जाती है, तो वो सब निकाल लिया जाता है और एक डलिया में रखकर बुआ लाती हैं विसर्जित करने के लिए। और दूल्हा दुल्हन को लाया जाता है एक दूसरे के कंकन खुलवाने के लिए, तो इनको भी लाया गया है। और साथ में सब महिलाएं भी आई हैं, गीत गा रही हैं। और ये हमारे गांव के बाहर का तालाब है, यहाँ पर जितनी भी शादी होती हैं उन सभी का मंडप भी यहीं पर विसर्जित किया जाता है। मंडप का जो सामान होता है वो यहीं पर विसर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर जो बुआ लाई थी उसको जो है निकाल के रख देंगी और मम्मी इनकी पूजा करेंगी। जितना भी मंडप का सामान होता है वो पूजा करके तब विसर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी कर देंगी पूजा। और यहाँ पर अब एक दूसरे के ये लोग कंकन खोलेंगे, जो हाथ में पंडित बांधते हैं वो खोले जाएंगे। और ये खोले जाते हैं, एक ही हाथ से खोले जाते हैं, इसमें दूसरा हाथ नहीं लगाया जाता है। तो बहुत मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन ये लोग कर लेंगे। तो दोस्तों, आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ और बड़ी ही हंसी खुशी के साथ सारी रस्में अच्छे से संपन्न हो गई हैं और शादी बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा से हो गई है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। तो आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं घर के लिए।
तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम।